हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइट नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ क्वाजी रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहले डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे रेंट और क्वाजी रेंट में क्या आपका सिमिलैरिटी होता है, और लास्ट इज इसका डिफरेंस देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। दोनों पे आपको इन वीडियोज़ की PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वाजी रेंट है, सबसे पहले बात करते हैं ये टर्म आपको दी किसने थी। तो दिस टर्म वाज गिवन बाय फेमस इकोनॉमिस्ट, दैट इज़ डॉक्टर मार्शल ने ये टर्म दी थी आपकी। इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग कितनी एडिशनल इनकम को अर्न कर पा रहे हो लैंड को छोड़ते हुए। तो इस चीज़ को हम लोग अगर देखें कि शॉर्ट टर्म पीरियड में जो जो भी सप्लाई होती है चीज़ों की फिक्स होती है, ज़रूरी नहीं वो अकेला लैंड ही हो, बाकी सारे भी जो फैक्टर्स हो सकते हैं, एडिशनल इनकम उनसे कितनी अर्न हो पा रही है। तो जो टर्म क्वाजी है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, एज इफ़। अगर हम इसके साथ में इंक्लूड करें तो ये बन जाता है एज इफ रेंट। तो मार्शल ने भी रिकार्डो की तरह बिलीव किया था कि लैंड जो होता है उसमें रेंट अराइज होता है, क्योंकि जो उसकी सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है, स्कार्स होती है। शॉर्ट रन में क्या होता है, जो मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी भी सप्लाई क्या होती है, स्कार्स होती है, जो एक इंसान ने खुद ने बनाए हैं। तो इस पे जो इनकम आती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या है, रेंट में इंक्लूड करते हैं, दैट इज एज इफ रेंट। बट बट इट इज़ नॉट कॉल्ड रेंट because in the long run their supply can be increased according to the increased demand। इसको हम लोग रेंट क्यों नहीं कहते, क्वाजी रेंट ही क्यों कहते हैं, क्योंकि लंबे समय में हम जो मैन मेड चीज़ों की सप्लाई है वो डिमांड के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं, तो वहाँ पे तो रेंट कोई अराइज होगा ही नहीं। शॉर्ट रन पीरियड ही ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे रेंट ये अराइज होता है, इसी वजह से हम इसको क्वाजी रेंट का नाम देते हैं। तो लॉन्ग रन में कोई रेंट कोई सरप्लस आपको नहीं मिलेगा। दस जो इनकम आपकी मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से आई, और वो भी शॉर्ट रन में रेंट जो उसका बना है, लेकिन लंबे समय में वो रेंट अराइज नहीं हुआ, तो जो क्वाजी रेंट का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो आपका फिक्स्ड होगा थोड़े समय के पीरियड में, शॉर्ट रन पीरियड में। तो मतलब लंबे पीरियड में ये कंसेप्ट आपका लागू ही नहीं होगा, जिस वजह से हम इसको क्वाजी रेंट कहते हैं। इन द ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो क्वाजी रेंट कोई पर्टिकुलर फैक्टर के साथ में रिलेट नहीं करता, ये बस टोटल कॉस्ट, कितनी फर्म की टोटल कॉस्ट आई है उससे रिलेट करता है। थोड़े समय में देखा जाए तो फर्म की टोटल कॉस्ट के दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। थोड़े समय में अगर डिमांड कम हो जाती है तो फर्म क्या करती है, अपनी प्रोडक्शन तब तक ही कंटिन्यू करती है जब तक अपनी वो वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है, ठीक है, अपनी प्राइस को, प्रोडक्ट को कवर कर पा रही है। और फिक्स्ड कॉस्ट भले उसका लॉस में चल रहा है, लेकिन तब तक वो प्रोडक्शन करेगी जब तक उसका वेरिएबल कॉस्ट सही चल रहा है। दस वट एवर रेवेन्यू अ फर्म अर्न्स इन द शॉर्ट पीरियड, अब कितना भी रेवेन्यू एक फर्म को हुआ थोड़े समय में उसकी वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाजी रेंट कहते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ बिलास, क्वाजी रेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका फॉर्मूला लिखा गया है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, वो आपका क्वाजी रेंट आ जाएगा। सपोज करो एक ब्लैंकेट मेकिंग मशीन है, वो 10 ब्लैंकेट्स बनाती है एक दिन में, कितने के बना लेती है, 1000 के। वेरिएबल कॉस्ट मान के चलो, वूल है, वेजिस है ब्लैंकेट्स की, वो भी 1000 है, तो क्वाजी रेंट क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं, देयर विल बी नो क्वाजी रेंट। अब सपोज करो थोड़े समय में क्या हुआ, डिमांड ब्लैंकेट्स की बढ़ गई, प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 1200, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपको कितनी लग रही है, 1000 ही लग रही है। तो ये अब जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 200 जो आएगा ये होगा आपका क्वाजी रेंट। तो इसको हम लोग क्वाजी रेंट कहते हैं। इफ़ क्वाजी रेंट इज़ अर्नड बाय अ फर्म, अगर क्वाजी रेंट सपोज करो लंबे समय में भी मिल रहा है एक फर्म को, तो लंबे समय में अगर किसी चीज़ को रेंट मिल रहा है, क्वाजी रेंट मिल रहा है, तो नई नई फर्म्स एंटर कर सकती हैं इंडस्ट्री में।
अब वो क्या कर सकती हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हैं, नई मशीनें इंस्टॉल कर सकती है, जिससे क्या होगा, जैसे जैसे वो डेवलप करेंगे तो फर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही मतलब रिकवर करना स्टार्ट कर देंगे, क्वाजी रेंट आपका अराइज होना कम हो जाएगा। तो क्वाजी रेंट अवेलेबल ही नहीं होगा ना लॉन्ग रन में, क्योंकि आप लोग डिमांड और सप्लाई को बिल्कुल इक्वल कर पा रहे हो, आपके पास नई मशीन्स हैं, नई फर्म्स हैं। क्योंकि लंबे समय में क्या होता है, सारी कॉस्ट होती है वेरिएबल, हम लोग कहीं ना कहीं अपने प्राइस को रिकवर कर सकते हैं, लॉस में नहीं जा सकते। सिंस लॉन्ग रन प्राइस इज इक्वल टू द, क्योंकि लॉन्ग रन प्राइस आपका वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है, जिस वजह से क्वाजी रेंट अराइज करता ही नहीं है। तो अब हम लोग फिगर की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। तो क्वाजी रेंट की को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमने लेना है आउटपुट के यूनिट्स को, वाई एक्सिस पे लेंगे कॉस्ट या फिर प्राइस को। तो आप अब पहले हम लोग बनाएंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, ये आपकी क्या हो गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, नीचे से कट करके जाती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। ये चीज़ तो हमने कॉस्ट चैप्टर में की हुई है। अब हम लोग अगर एक प्राइस तय करते हैं जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है आपका ये वाला, तो ये हमने प्राइस लेके चले हैं हम लोग कि एट ओपी प्राइस, ओपी प्राइस पे आपकी आउटपुट प्रोडक्शन हो रही है ओक्यू। तो इसमें फर्म आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो प्राइस के बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ पे कोई भी क्वाजी रेंट अराइज नहीं होगा। सपोज करो अगर प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ के आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्राइस बढ़ के हो गया OP1। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको बनाना चाहें तो ये होगा आपका इधर प्राइस AQ1, ये हमारा प्राइस हो गया AQ1। तो फर्म क्या करती है, यहाँ पे प्रोडक्शन करवा रही है थोड़ी ज़्यादा, दैट इज़ OQ1 आउट अमाउंट ऑफ द आउटपुट। अब प्राइस जो है आपका OQ1, ठीक है, आउटपुट आपकी क्या हो गई, सॉरी प्राइस आपका ये वाला हो गया AQ1, आउटपुट आपकी क्या है OQ1। जो कि अब हम अगर देखा जाए तो जो आपका प्राइस जो OQ1 आउटपुट इज AQ1 है वो ज़्यादा है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। राजे वो कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, B पॉइंट ले लो, तो इसका मतलब इतना फ़र्क आ रहा है हमारे चीज़ में, प्राइस इज ग्रेटर देन दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, प्राइस आपका राजे कितना था AQ1, आउटपुट आपकी अगर हम लोग मान के चलो तो ये वाली थी, ये अब इतनी ज़्यादा है, ये AB वाला हिस्सा ज़्यादा है, तो AB वाले ही इस पॉइंट को क्या कहेंगे, क्वाजी रेंट कहेंगे, कहीं ना कहीं हमारा रेंट अब अराइज हो रहा है। तो अगर हम लोग सिमिलरली प्राइस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ये यहाँ पे कर देते हैं P2, तो यहाँ पर भी फिर कोई ना कोई पॉइंट आएगा, सपोज करो C पॉइंट आ गया। तो अगर C पॉइंट को हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से देखना शुरू करेंगे तो ये हमारा क्या है, फिर प्राइस आपका ग्रेटर हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है नीचे वाले पॉइंट पे आ जाएगी, ये कर्व थोड़ी सी ऐसे बन जाएगी, तो इतना जो हिस्सा आएगा वो आपका फिर से क्या होगा, क्वाजी रेंट हो जाएगा। एक बार दोबारा से डायग्राम को मैं बना देती हूँ, समझ लेते हैं इसको। ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिया था, यहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ रही है, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आया, ये वाला जहाँ पे OP प्राइस लग रहा है और OQ आउटपुट है। अब प्राइस आपका क्या हो गया, बढ़ गया, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे जब प्राइस बढ़ा है, आउटपुट प्रोडक्शन OQ1 है, यहाँ पे हमने A पॉइंट ले लिया, सपोज करो यहाँ पे हमने B पॉइंट ले लिया। तो अगर अब आपका प्राइस है ये वाला सारा, ठीक है, और नीचे जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये वाली है, प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें जो हम लोग डिफरेंस देख पा रहे हैं वो है ये वाला AB, तो AB क्या हुआ आपका, क्वाजी रेंट हो गया। बस ये आपका टॉपिक है क्वाजी रेंट का। जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते जाओगे, ठीक है, उतना उतना फिर लेवल आप लोग देखोगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से मेजर करने की कोशिश करोगे, फिर वो आपका क्या निकल जाएगा, क्वाजी रेंट निकल जाएगा। आई होप आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं सिमिलैरिटी क्या है रेंट और क्वाजी रेंट में। रेंट और क्वाजी रेंट दोनों ही सरप्लस को बताते हैं। सरप्लस हमें जो आया लैंड से या डिमांड ज़्यादा है सप्लाई की वजह से, वो रेंट होता है। सिमिलरली जो सरप्लस आया मैन मेड मशीन से,
ठीक है। उनकी सप्लाई को अगर हम लोग कंपेयर करें, डिमांड उनकी ज़्यादा है अगर सप्लाई से, उसको क्या कहते हैं, क्वाजी रेंट, मतलब दोनों ही सरप्लस को बता रहे हैं। सेकंड है, जब हम डिमांड किसी चीज़ की बढ़ाते हैं, कम करते हैं प्रोडक्शन को, रेंट भी बढ़ता है या कम होता है। वैसे ही मैनमेड मशीन्स में भी सेम ही तरीका है, जब उनकी डिमांड राइज होती है या फॉल होती है तो क्वाजी रेंट भी राइज या फॉल होता है। थर्ड है, जो सप्लाई लैंड की होती है वो फिक्स्ड होती है, उसको हम लोग क्या है इंक्रीज नहीं कर सकते। वैसे ही सेम क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स क्वाजी रेंट में भी है। शॉर्ट रन में जो आपकी मशीन है उसको हम लोग फिक्स मानते हैं, ठीक है, उसको हम लोग चेंज कर नहीं सकते, जिस वजह से उसकी हम लोग सप्लाई को बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं। डिफरेंस क्या होगा, रेंट आपका अराइज होता है क्योंकि लैंड की वजह से, जो कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लेकिन क्वाजी रेंट अराइज कब होता है, मैन मेड चीज़ों की वजह से। सेकंड है, रेंट आपका लॉन्ग रन में भी होता है, शॉर्ट रन में भी होता है, लेकिन क्वाजी रेंट कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में ये नहीं होता। रेंट आपका परमानेंट होता है, लेकिन क्वाजी रेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, टेम्पररी होता है। फोर्थ है, रेंट आपका डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में, लेकिन क्वाजी रेंट डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। तो फिफ्थ पॉइंट है, कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे कि हेनरी जॉर्ज ने ट्रीट किया रेंट को एक अनअर्न्ड इनकम है, अर्न नहीं करनी पड़ती आपको इनकम, लेकिन मिल पा रही है। क्वाजी रेंट क्या होता है, एक नेसेसरी पेमेंट है जो कि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे करवा रहे हो, क्योंकि थोड़े समय में सप्लाई क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, ये तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक नेसेसरी पेमेंट है आपकी क्वाजी रेंट। तो ये था जी आपका टॉपिक क्वाजी रेंट का। होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।